अच्छा, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ उसने कही हुई है। तो उसने बस इतना क्वेश्चन में बोला है कि सिंप्लीफाई, ठीक है? सिंप्लीफाई का ये मतलब होता है जब भी किसी सवाल पे सिंप्लीफाई आ जाए, तो इसका मतलब है कि जहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप बस इसको सॉल्व कर लें, ठीक है? यानी जितना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपने पार्ट 1 की तरफ आते हैं डायरेक्ट। तो हमारा जो पार्ट 1 है, उसमें हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 4 माइनस आयोटा और उसमें हमें प्लस करना है 5 + 5 आयोटा, ठीक है? अच्छा, तो इस इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे? तो देखिए, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ। तो क्योंकि अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन की वजह से आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पे साइन अंदर चेंज नहीं होते, ठीक है? तो यहाँ पे +5 ही आएगा और यहाँ पे +5 आयोटा ही आएगा। अच्छा, होता ये है कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास है 4 और इसमें हमारे पास है ये 5, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि या चलिए मैं आपको ये पहला क्वेश्चन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। सबसे पहले आप 4 और 5 को इकट्ठा कर लें और ये अयोटा वाले आपस में इकट्ठा कर लें। माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा, तो 4 + 5 हमारे पास 9 हो जाएगा। माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा हमारे पास +4 अयोटा हो जाएगा। तो बस ये हमारे पास आंसर है, ठीक है? और ये सिंपल नंबर और अयोटा वाला नंबर ये दोनों आपस में ऐड नहीं होते, ठीक है? तो यहाँ पे हम बस लिख देते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? इसी तरीके से मैं अभी करने जा रहा हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 - 6 अयोटा और यहाँ पे है -5 - 6 अयोटा। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7 - 6 अयोटा। अब देखिए कि अगली ब्रैकेट से पहले एक नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये -5 हो जाएगा और ये +6 आयोटा हो जाएगा। तो अब आप देखें 7 में से अगर 5 जाएँ तो ये क्या आ जाएगा? 7 - 5 क्या होता है, 2। और लेकिन ये जो अयोटा, ये जो 6 अयोटा है, -6 अयोटा +6 अयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? और 7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट आंसर आएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम पार्ट 3 कर लेते हैं अपना। तो पार्ट 3 भी आसान सा ही है। उसमें भी जस्ट क्या करनी है, दो दो चीज़ें माइनस करनी है। तो यहाँ पे आएगा -2 + 8 अयोटा। उसके साथ हम लिख देंगे -7 + 3 अयोटा। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या, पहला स्टेप क्या है कि दोनों की आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें। तो यहाँ आएगा -2 + 8 अयोटा, यहाँ पे आएगा -7 - 3 अयोटा, ठीक है? दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर जो सिंपल टर्म्स हैं वो आपस में सोल्व होंगी। तो यहाँ पे आएगा -2 और -7, तो ये मिलके बन जाएगा -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और इसी तरीके से ये जो +8 अयोटा और -3 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा +5 अयोटा, ठीक है? तो आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे ज़रा इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दूँ। ये बनेगा -9 + 5 अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सेपरेशन बना दूँ। अब हमारे पास जो अगला पार्ट है वो पार्ट 4 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 जो है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 अयोटा। उसके साथ आ जाएगा -5 - 2 अयोटा। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही चीज़ कि इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 4 - 2 अयोटा आ जाएगा। इस माइनस की वजह से बाकी टर्म्स की साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 + 2 अयोटा।
अच्छा, तो अब आप देखिए कि 4 माइनस 5 करने से -1 आएगा और ये -2 आयोटा और +2 आयोटा आपस में कैंसल हो जाएँगे, तो हमारा जस्ट ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है? -1। इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा कि 2 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। अच्छा, अब आप देखिए इन दोनों की ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ठीक है? यानी 2 ब्रैकेट्स हैं डायरेक्ट और वो इकट्ठी लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर दूँ कि मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि ये जो पहली वैल्यू होती है वो पहले से, फिर ये पहली वैल्यू दूसरे से, फिर दूसरी वैल्यू पहले से और दूसरी वैल्यू दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है? तो अब हम इस प्रोसीजर को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 जो है वो 2 आयोटा से होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 आयोटा। इसी तरह 4 जो है वो पहले 1 से होगा 4 आयोटा, तो ये फिर से 4 आयोटा आ जाएगा। अब 4 जो है वो अगले 2 आयोटा से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 2 दफ़ा आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि होता ये है कि जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे से मुराद ये 2 वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 ऐड होके 8 आयोटा और ये जो आयोटा स्क्वायर है अगले 8 के साथ, उसकी जगह हम यहाँ -1 लिख सकते हैं क्योंकि हमें याद है कि हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी -1। यहाँ पे आ रहा है 2 + 8 आयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 में से 8 माइनस हो जाएगा, ये लास्ट वाला 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 8 आयोटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी हम यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग को ये करना है कि सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 - 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई हमें करना है 2 - 3 आयोटा से। तो फिर उसी तरीके से कि पहले आप क्या करें कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 2 ज़र क्या आ जाएगा 2। फिर 1 को 3 आयोटा से करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 ज़र 3, तो यहाँ पे 3 आयोटा ही आएगा। फिर 4 आयोटा को जब 2 से करेंगे तो माइनस भी है इसके साथ, तो यहाँ आएगा -8 आयोटा, 4 2 ज़र 8 और साथ में एक आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़र 12 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर, बल्कि इसको हम रेज़ करके थोड़ा साफ सा लिख दें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 12 आयोटा स्क्वायर। होप सो कि ये लिखा जाए ईज़िली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि यहाँ पे 2, ये -3 आयोटा और -8 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11 आयोटा हो जाएगा। 12 के साथ जो आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह -1 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, ये -1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ओह सॉरी, -1 तो हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, 2 में से 12 गया तो -10 और ये -11 आयोटा ऐसे ही, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं यहीं पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू है -8 आयोटा और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2 - 2 आयोटा। तो अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा, पहले हम -8 आयोटा को पहले वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -16 आयोटा, और फिर हम जब इस -8 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़र 16 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, तो पहले की जगह -16 साथ में एक आयोटा, दूसरे में आपने फिर क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा -16 आयोटा
-16 और इसको थोड़ा तरतीब से लिख देते हैं। -16 आप पहले लिख दें और -16 आयोटा उसके बाद लिख दें, ठीक है? ये थोड़ी तरतीब होती है कि सिंपल वैल्यू थोड़ा पहले लिखते हैं और आयोटा वाली वैल्यू उसके थोड़ा-सा बाद लिख देते होते हैं, ठीक है? इससे स सवाल ज़रा ठीक लगता है। मैं इस माइनस को ज़रा सही कर दूँ, ये इक्वल की तरह फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पे ये माइनस, तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हम इसी तरीके से अपने बाकी पार्ट्स की तरफ चले जाते हैं। हमारे टोटल इस क्वेश्चन के रह गए हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स और रहते हैं। तो बाकी के 5 पार्ट्स के लिए हम कोई और जगह देखते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ नीचे। तो अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। अच्छा, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 और 2 आयोटा का स्क्वायर है, तो इस पर हम a + b आयोटा के स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, जो क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 आयोटा। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं इस 3 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर। अच्छा खैर, तो यहाँ पे 3 जो है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आयोटा। तो अब यहाँ पे हम आगे लिख देंगे कि 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे प्लस 12 आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा 9 और 4 1 ज़ार 4, तो ये -4 आ जाएगा प्लस 12 आयोटा। इसी तरीके से 9 - 4 हमारे पास क्या होता है 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 3 - 6 आयोटा और यहाँ पे अगली वैल्यू हमारे पास 3 + 6 आयोटा। अच्छा, जब हमारे पास ऐसा होता है कि एक वैल्यू माइनस में लिखे और एक प्लस में और दोनों सेम वैल्यूज़ हों, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर दूसरी वाली वैल्यू का जो कि 6 आयोटा है तो उसका स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 6 का आ जाएगा 6 6 ज़ार 36 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। -1 पुट करने की वजह से ये क्या बन जाएगा 9 + 36। तो 9 + 36 हमारे पास क्या आ जाएगा 45। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ रहा है 45। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। इसमें से मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? एक आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 5 + 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है? तो अब ये जो माइनस है ये भी स्क्वायर के अंदर ही कॉमन आएगा, ठीक है? क्योंकि अंदर से ही कॉमन आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो माइनस है देखें, अगर माइनस के ऊपर ये स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये बाहर वाला माइनस तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और यहाँ पे 5 + 3 आयोटा के ऊपर खाली स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है? अब आप क्या करें
कि यहाँ पे 5 + 3 आयोटा स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक मिनट मैं ज़रा इसको रेज़ कर दूँ, हम सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 5 × 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अच्छा इसको मैं रेज़ कर दूँ एक दफ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा लास्ट पे। अच्छा फिर 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 3 का 9, साथ में आयोटा स्क्वायर ऐसे ही एज़ इट इज़। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 आयोटा। तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 30 आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस माइनस -9 और यहाँ पे 30 आयोटा। तो अब अगर आप देखें 25 में से 9 जाएंगे तो क्या रह जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, यानी 16 प्लस 30 आयोटा। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है 1 प्लस √2 आयोटा और यहाँ पे अगली वैल्यू हमारे पास 1 माइनस √3 आयोटा। तो इसमें भी वही हम कर लेते हैं, मैं ज़रा इस प्लस को सही से लिख दूँ। तो यहाँ पे हम ये एक बात करने जा रहे हैं कि फिर से हम पहले जो 1 लिखा हुआ था इसको अगली ब्रैकेट के 1 और -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 ज़ार 1, 1 को -3 आयोटा से करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। अब 2 आयोटा को पहले 1 से और फिर -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो √2 आयोटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके तो √2 आयोटा ही आता है, और अगले से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस √6, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दें फिलहाल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ी सी स्क्रीन शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अब हम फिर से जगह बना लें अपने अगले क्वेश्चंस के लिए, जो कि यहाँ पे सेटिंग सही लग रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं ताकि थोड़ी सेपरेशन हो जाए। तो अब ये कि ये लास्ट स्टेप आप देखिएगा अपना, तो ये हम यहाँ से इधर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस √6। और अब आप देखिए कि आयोटा वाली टर्म्स आपने एक साइड पे कर देनी है और आयोटा के बगैर एक साइड पे। तो 1 और प्लस जो √6 है इनके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो 2 और -3 है इन दोनों के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √2, इसके आगे लिख देते हैं √3, और यहाँ पे आयोटा भी दोनों के साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है, बस एक छोटा सा काम रह गया, वो ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे √2 माइनस √3 के साथ आयोटा आ रहा था, तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख लें और आयोटा बस एक बाहर एक कॉमन लिख दें, ठीक है। यानी दोनों में से कॉमन आ गया बस। तो ये इतना सा आपका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये हो जाएगा। मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 रह गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12,
इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ सबसे पहले। तो वो हमारे पास है √2 प्लस आयोटा और उसके बाद है √2 माइनस आयोटा। तो बस ये तो बहुत आसान है, सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है बीच में, एक दफ़ा माइनस, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी a की वैल्यू ये है और साथ में आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इसका आपने जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल कर लेना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ गया -1, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।